क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी एक शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी चमक उठते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? दोस्तों, जवाब एक ही है: रवैया। हाँ, आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी का असली गेम चेंजर है। जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि सही सोच और सही रवैया आपकी जिंदगी को पलट सकता है। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की खिड़कियां खोलने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक और बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी किताब का सारांश जो आपके सोचने और जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसके लेखक जेफ केलर ने अपने अनुभवों से साबित किया है कि आपके विचार, आपके शब्द और आपका रवैया ही आपकी सफलता, खुशियों और जीवन की दिशा तय करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के हर महत्वपूर्ण अध्याय का सार बताएंगे। कैसे सकारात्मक सोच को अपनाकर आप असफलताओं को सीढ़ी बना सकते हैं, कैसे सही लोगों का साथ और सही शब्द आपकी दुनिया बदल सकते हैं, और कैसे डर को हराकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप हर चुनौती को अवसर में बदलने का दम रखते हैं, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अभी एक कदम उठाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नजरिया बदल सके। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही और प्रेरक कहानियां और किताबों के सार आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा रवैया मेरी पहचान है, ताकि आप खुद से वादा करें कि आज से आप अपनी सोच और रवैये को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएंगे। याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आपका आज का फैसला ही आपके कल की सफलता तय करेगा। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं कि क्यों सचमुच एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अध्याय 1, आपका रवैया आपकी दुनिया की खिड़की है। जरा सोचिए, आपके जीवन में एक बड़ी खिड़की है जिससे आप हर रोज दुनिया को देखते हैं। अगर वह खिड़की साफ और चमकदार है तो बाहर का दृश्य स्पष्ट, सुंदर और रोशनी से भरा दिखाई देगा। पर अगर वही खिड़की धूल, धुंध और गंदगी से ढकी हुई है तो बाहर का नजारा धुंधला, फीका और निराशाजनक लगेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारी खिड़की यानी हमारा रवैया तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। यह हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी भावनाएं मिलकर बनाते हैं। जेफ केलर बताते हैं कि जन्म से हमारी खिड़की साफ होती है। बचपन में हम हर चीज को उत्साह और जिज्ञासा से देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन की असफलताएं, निराशाएं, दूसरों की आलोचना और हमारे अपने डर इस खिड़की पर परत दर परत धूल जमा कर देते हैं। धीरे धीरे हम दुनिया की सुंदरता, अवसर और खुशियों को पहचानना बंद कर देते हैं। हम केवल मुश्किलें और बाधाएं देख पाते हैं, और यही हमारे विकास और सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इस अध्याय में केलर यह भी बताते हैं कि सकारात्मक रवैया और आशावादी सोच केवल खुश रहने का तरीका नहीं है। यह वास्तविकता को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में समाधान खोजने की क्षमता है। जब हम दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे दिमाग की ऊर्जा समाधान और अवसर खोजने में लगती है, बजाय इसके कि निराशा और शिकायत में बर्बाद हो। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों पर भी असर डालता है। खिड़की को साफ रखने के लिए रोजाना कुछ आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने विचारों और भावनाओं को देखें। क्या आप लगातार शिकायत कर रहे हैं? क्या आप नकारात्मकता को बार बार दोहरा रहे हैं? दूसरी आदत है कृतज्ञता की प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को अभाव और कमी से बाहर निकालकर उपलब्धियों और अवसरों पर फोकस करने में मदद करता है। तीसरी आदत है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। जिनके साथ हम अधिक समय बिताते हैं, उनके दृष्टिकोण और ऊर्जा हम पर असर डालती है। और अंत में स्वयं से सकारात्मक संवाद करें। अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूं, हर चुनौती में अवसर है, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। केलर यह भी जोर देते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह वास्तव में है, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। यही कारण है
जबकि दो लोग एक ही परिस्थिति में पूरी तरह अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति निराश और हतोत्साहित हो सकता है, जबकि दूसरा वही परिस्थिति सीखने और बढ़ने का अवसर मान सकता है। यही शक्ति है रवैये की। यह हमारे अनुभव, निर्णय और सफलता की दिशा तय करता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अगर आप अपनी खिड़की साफ रखें, यानी अपने रवैये को सकारात्मक बनाए रखें, तो जीवन में अवसर, खुशियां और सफलता स्वतः आपके सामने आएंगी। याद रखिए, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे साफ खिड़की कमरे में रोशनी भर देती है, वैसे ही सकारात्मक सोच और सही रवैया आपके जीवन में उम्मीद, ऊर्जा और संभावनाओं की रोशनी भर देते हैं। अध्याय 2। आप एक चुंबक जैसे इंसान हैं। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य चुंबक होता है। यह चुंबक आपकी सोच, विश्वास और भावनाओं के अनुसार काम करता है। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। अगर आप सकारात्मक, उत्साही और आत्मविश्वासी हैं, तो आपके जीवन में अवसर, अच्छे लोग और सुखद परिस्थितियां खिंचती हैं। पर अगर आपकी सोच नकारात्मक, भयभीत या हतोत्साहित है, तो वही नकारात्मकता, मुश्किलें और असफलताएं आपके पास आती हैं। जेफ केलर बताते हैं कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हमारे दिमाग की ऊर्जा उन चीजों की ओर खींचती है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन अवसरों और रास्तों को पहचानने लगता है जो आपको सफलता तक ले जाएं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता की सबसे मजबूत नींव है। इस अध्याय में केलर यह भी बताते हैं कि सिर्फ सोच लेना पर्याप्त नहीं है, सोच के साथ कार्रवाई भी जरूरी है। आपका चुंबक तभी पूरी तरह सक्रिय होता है जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब आप सकारात्मक सोच के साथ मेहनत और प्रयास जोड़ते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और जीवन में अवसर अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। अपने भीतर के चुंबक को मजबूत बनाने के लिए कुछ अभ्यास जरूरी है। सकारात्मक आत्मसंवाद करें। रोजाना खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका मन तभी सही दिशा में फोकस करेगा। मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को जीवंत रूप में देखें, जैसे कि वह पहले से हासिल हो चुका हो। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों और माहौल से दूर रहें जो आपके विचारों और ऊर्जा को कमजोर करते हैं। केलर याद दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो चीजें आप चाहते हैं, वे आपके भीतर की ऊर्जा और सोच के अनुसार ही आपके पास आती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का चुंबक स्वयं है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और ऊर्जावान बनाना बेहद जरूरी है। अंत में इस अध्याय का संदेश साफ है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं, तो आपका जीवन स्वतः सफलता, खुशी और अवसरों से भरा होगा। अपने भीतर के इस अदृश्य चुंबक को रोज चार्ज करें और देखें कि कैसे दुनिया आपके कदमों में खिल उठती है। अध्याय 3। सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाइए। सफलता पहले आपके मन में बनती है, फिर हकीकत में। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, वैसे ही अपने सपनों को हासिल करने से पहले हमें उन्हें अपने दिमाग में स्पष्ट और जीवंत रूप में चित्रित करना होता है। इसे ही विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण कहा जाता है। हमारा दिमाग तस्वीरों और भावनाओं के माध्यम से सबसे गहराई से सीखता है। जब हम अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं, उसकी खुशबू, रंग, माहौल और खुशी तक, तो हमारा अवचेतन मन उस लक्ष्य को सच करने के लिए स्वतः रास्ते खोजने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आप एक सफल व्यवसायी बने, तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन कल्पना करनी होगी कि आप अपने व्यवसाय में सफल हैं, ग्राहक संतुष्ट हैं, आप आत्मविश्वासी और प्रेरित हैं। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करेंगे, तो आपका दिमाग हर छोटे अवसर को पहचानने लगेगा जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। जेफ केलर बताते हैं कि स्पष्टता इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। सिर्फ मैं सफल होना चाहता हूं कहना पर्याप्त नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आप कहां, कब और कैसे सफल होना चाहते हैं। जितना अधिक स्पष्ट आप अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करेगा।
इस अध्याय में केलर यह भी बताते हैं कि मानसिक चित्रण अकेले ही काफी नहीं है, इसके साथ निरंतर कार्रवाई अनिवार्य है। विजुअलाइजेशन आपको प्रेरित करता है और आपके दिमाग को सक्रिय बनाता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाना भी जरूरी है। यही सोच प्लस कार्य का संयोजन आपको असली सफलता तक ले जाता है। दैनिक अभ्यास के लिए कुछ सुझाव। सुबह और रात में 5-10 मिनट लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर को कल्पना करें। भावनाओं को शामिल करें। केवल दृश्य ही नहीं, उस सफलता से जुड़ी खुशी, गर्व और आत्मविश्वास महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का प्रयोग करें। उदाहरण, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा हूं। छोटे छोटे कदम तय करें और उन्हें नियमित रूप से पूरा करें। केलर कई उदाहरण देते हैं। खिलाड़ी मैच से पहले जीत का दृश्य देखते हैं। गायक स्टेज पर परफॉर्म करने की कल्पना करते हैं। वैज्ञानिक अपने प्रयोग की सफलता पहले अपने मन में महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब असली चुनौती आती है तो उनका मन पहले से तैयार होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक तस्वीर का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट, जीवंत और सकारात्मक तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन, आपके फैसले और आपकी मेहनत मिलकर उसे हकीकत में बदल देंगे। सफलता की शुरुआत आपके मन के कैनवस पर होती है। अध्याय 4, प्रतिबद्धता करें और पहाड़ों को भी हिला दें। जेफ केलर इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि केवल सपने देखना या सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है। सच्ची सफलता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता, टोटल कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। प्रतिबद्धता का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती, असफलता या बाधा को पार कर सकती है। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी मेहनत या आधा अधूरा प्रयास ही काम चला देगा। केलर कहते हैं कि आधा प्रयास अक्सर असफलता की वजह बनता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं तो आप किसी भी असफलता या बाधा से डरते नहीं। यह वही रवैया है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता तक ले जाता है। प्रतिबद्धता का पहला चरण है निर्णय लेना। यह सिर्फ मुझे सफल होना है कहने तक सीमित नहीं है। इसमें यह तय करना शामिल है कि आप कौन सी आदतें अपनाएंगे, किन चीज़ों का त्याग करेंगे और किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब आप अपने निर्णय को अपने शब्दों और कर्मों के साथ जोड़ते हैं तो यह आपके लिए एक मजबूत शक्ति बन जाता है। दूसरा चरण है लगातार कार्रवाई करना। प्रतिबद्धता का मतलब केवल मानसिक रूप से तैयार होना नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना है। केलर कहते हैं कि कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी होती हैं कि हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन यदि आपने पूरी तरह प्रतिबद्धता का मन बना लिया है तो आप निराशा में भी समाधान खोजते हैं। यही मानसिक दृढ़ता और लगातार प्रयास पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। तीसरा चरण है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखना। प्रतिबद्धता तभी असर करती है जब आप अपने अंदर यह विश्वास रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक विचार और डर आपके प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना और बदलना जरूरी है। प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए कुछ आदतें। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज पढ़ें। हर दिन छोटे छोटे कदम तय करें और उन्हें पूरा करें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें, निराशा नहीं। अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं पूरी तरह अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हूं? केलर कई उदाहरण देते हैं। खिलाड़ी जो मैदान पर पूरी तरह समर्पित रहते हैं, वैज्ञानिक जो प्रयोग में असफलताओं के बावजूद जुटे रहते हैं, और व्यवसायी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं। ये सभी लोग एक बात में समान हैं। उनकी प्रतिबद्धता उन्हें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। इस अध्याय का सार यही है, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। 4 मिनट का यह पाठ हमें याद दिलाता है कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने का संकल्प। बिना पूर्ण प्रतिबद्धता के कोई भी प्रयास अधूरा रहता है और केवल दृढ़ संकल्प ही आपको असाधारण सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अध्याय 5, समस्याओं को अवसर में बदलें। जेफ केलर इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां और असफलताएं आती रहेंगी, यह तय है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। कुछ लोग समस्याओं को निराशा, डर और हतोत्साह का कारण बनाते हैं,
जबकि कुछ लोग उन्हें सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारा दिमाग अक्सर नकारात्मकता की आदत में फंस जाता है। जैसे ही कोई समस्या आती है, हम शिकायत करना, दोषारोपण करना या हार मान लेना शुरू कर देते हैं। केलर कहते हैं कि यह सबसे बड़ी बाधा है। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में नहीं देखते, तो हमारी ऊर्जा समस्याओं में उलझकर बर्बाद हो जाती है और समाधान की दिशा में सोचने का समय निकल जाता है। समस्याओं को अवसर में बदलने का पहला तरीका है नजरिए को बदलना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके प्रोजेक्ट में बाधा डालता है, तो आप दो तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पहला, गुस्सा और शिकायत करना। दूसरा, यह सोचना कि यह मेरी धैर्य, समस्या समाधान और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने का मौका है। जो लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, वे कठिनाइयों से सीखते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेते हैं। केलर बताते हैं कि समस्या जितनी बड़ी होती है, अवसर भी उतना ही बड़ा होता है। कठिनाइयां हमें हमारी छिपी हुई क्षमताओं और ताकतों को खोजने का मौका देती हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करके उसे पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ती है। यही अनुभव आपको अगले अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में मदद करता है। इस सोच को विकसित करने के कुछ आसान अभ्यास। हर समस्या में पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? असफलताओं को अनुभव और शिक्षा मानें। समस्या में कम से कम एक अवसर खोजने की कोशिश करें। समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान ढूंढें। जेफ केलर यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में जो चीजें हम सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, जैसे कठिन लोग, मुश्किल परिस्थितियां, असफलताएं, वहीं अक्सर हमें सबसे बड़े सबक और अवसर देती हैं। यदि हम सही नजरिए से देखें, तो कोई भी समस्या निरर्थक नहीं होती। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हर चुनौती आपके लिए एक अवसर है, बस उसे पहचानने का नजरिया चाहिए। जब आप समस्याओं के प्रति इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप हर कठिनाई को सीखने, बढ़ने और सफलता पाने का साधन बना सकते हैं। 4 मिनट के इस ऑडियो पाठ में श्रोता यह समझेंगे कि समस्याएं बुराई नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ियां हैं। उनकी मानसिकता बदलते ही कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अध्याय 6, आपके शब्द आपकी राह तय करते हैं। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे शब्दों की शक्ति हमारे जीवन में असीम प्रभाव डालती है। हम जो बोलते हैं, वह न केवल दूसरों पर असर डालता है, बल्कि हमारे अपने विचार, भावनाएं और निर्णय भी उसी के अनुसार आकार लेते हैं। सकारात्मक और प्रेरक शब्द हमें ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास देते हैं, जबकि नकारात्मक और निराशाजनक शब्द हमारे आत्मसंवाद और जीवन की दिशा को कमजोर कर देते हैं। केलर समझाते हैं कि हमारे शब्द हमारे रवैये और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आप से बार बार कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका मन सचमुच उस चुनौती को कठिन बना देता है। वहीं अगर आप कहें, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे सीख कर पूरा करूंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे संभव बनाने के उपाय खोजने लगता है। यही कारण है कि शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में केलर 3 मुख्य बातें बताते हैं। शब्दों का सकारात्मक प्रभाव। अपने शब्दों को उत्साह और आशा से भरें। मैं सक्षम हूं, हर समस्या में अवसर है। जैसे वाक्य अपने रोजमर्रा के संवाद का हिस्सा बनाएं। शब्दों के माध्यम से मानसिक तैयारी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने शब्दों का उपयोग करके अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। शब्दों से दूसरों को प्रेरित करना। जब आप दूसरों के साथ संवाद करते हैं, तो सकारात्मक और प्रोत्साहक भाषा का प्रयोग करें। इससे आपका रवैया और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। जेफ केलर बताते हैं कि शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच और ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। यदि हम अपने शब्दों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो न केवल हम स्वयं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित और उत्साहित होते हैं। दैनिक अभ्यास के कुछ सुझाव। रोजाना अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराएं। नकारात्मक शब्दों और शिकायतों से दूरी बनाएं। दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले वाक्य बोलें। कठिन परिस्थितियों में अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आपके शब्द आपकी सोच और कर्म को दिशा देते हैं। शब्दों की शक्ति को समझकर आप न केवल अपने मन और जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक बना सकते हैं। यह पाठ श्रोता को यह एहसास कराता है कि सही शब्द चुनना
सही दिशा में कदम बढ़ाने का पहला कदम है। जब आप अपने शब्दों का ध्यान रखते हैं तो आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपके परिणाम स्वतः बेहतर होने लगते हैं। अध्याय 7, आप कैसे हैं? अपना रवैया जांचिए। जेफ केलर इस अध्याय में हमसे पूछते हैं, आपका रवैया कैसा है? यह सवाल सरल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपके जीवन की दिशा और गुणवत्ता तय करता है। केलर बताते हैं कि हमारे दैनिक विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं ही हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता विकसित करना बेहद जरूरी है। हम अक्सर अपने रवैये की अनदेखी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ अवसर, मेहनत या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, पर केलर कहते हैं कि वास्तविक शक्ति आपके अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में छुपी है। जब आप हर दिन अपने आप से पूछते हैं, मैं वर्तमान में किस दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा हूं, या क्या मेरी सोच सकारात्मक और समाधान केंद्रित है, तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ प्रमुख बातें साझा करते हैं। सत्यनिष्ठ आत्म मूल्यांकन, अपने रवैये का ईमानदारी से विश्लेषण करें। जब कोई चुनौती आती है तो आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं? उत्साह, डर, हतोत्साह या निराशा के साथ? सकारात्मक बदलाव की पहचान, अपने नकारात्मक व्यवहार और आदतों को पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार शिकायत करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, तो यह संकेत है कि आपके रवैये को बदलने की आवश्यकता है। रोजाना सुधार का अभ्यास, हर दिन छोटे कदम उठाएं। अपने रवैये को सुधारने के लिए रोज सकारात्मक पुष्टि करें, अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपने आप को प्रेरित रखें। केलर बताते हैं कि रवैये की जांच करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के प्रति अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। जब आप आलोचना, कठिन परिस्थितियों या असफलताओं का सामना कर रहे हों, तो देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही संकेत आपके वर्तमान रवैये की वास्तविक स्थिति बताते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आपका रवैया आपकी पहचान और जीवन की गुणवत्ता तय करता है। यदि आप अपने रवैये पर नियंत्रण रखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि रवैये की जागरूकता और सुधार ही असली शक्ति है। जब आप अपने रवैये की जांच करना और उसे बदलना सीख जाते हैं, तो हर चुनौती, हर अवसर और हर अनुभव आपको सफलता और खुशी की दिशा में ले जाता है। अध्याय 8, शिकायत करना छोड़िए। जेफ केलर इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिकायत करना जीवन की ऊर्जा और अवसरों को बर्बाद करने जैसा है। अक्सर हम छोटी छोटी मुश्किलों, असफलताओं या दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं और उनकी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन यह आदत न केवल हमारी मानसिक ऊर्जा को कमजोर करती है, बल्कि समाधान खोजने और आगे बढ़ने की क्षमता को भी रोक देती है। केलर बताते हैं कि शिकायतें हमें मानसिक रूप से नकारात्मकता में फंसा देती हैं। जब हम बार बार यही सोचते हैं कि यह मुश्किल है या यह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हमारा मन उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। नतीजा यह होता है कि हम समस्याओं में उलझकर अवसरों को पहचानना भूल जाते हैं। वहीं जो लोग शिकायत करने की बजाय कार्रवाई और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हर कठिनाई से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाते हैं। शिकायत को पहचानें। जब भी आप किसी परिस्थिति पर शिकायत करने का मन करें, उसे तुरंत पहचानें और रुकें। समस्या का विश्लेषण करें। शिकायत करने की बजाय पूछें, मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं, या मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। सकारात्मक कार्रवाई करें। हर समस्या में समाधान की दिशा में छोटे कदम उठाएं। यह मानसिक शक्ति बढ़ाने और आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में उपलब्ध अवसरों और चीजों के लिए आभारी रहें। यह दृष्टिकोण नकारात्मकता को कम करता है और ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। केलर उदाहरण देते हैं कि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं, वे समस्याओं में फंसकर विकास और सफलता से दूर रहते हैं। वहीं जो लोग कठिनाइयों के बावजूद सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वे असफलताओं को भी अवसर में बदल देते हैं। यही सोच हमें जीवन में बड़ी सफलता और संतोष देती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, शिकायत छोड़ो और कार्रवाई की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाओ। जब आप शिकायत नहीं करते और नकारात्मक सोच को त्यागते हैं, तो आपका मन समाधान, सीखने और अवसरों को पहचानने की ओर केंद्रित हो जाता है।
4 मिनट के इस ऑडियो पाठ में श्रोता यह समझेंगे कि शिकायतें आपको कमजोर बनाती हैं, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई आपको मजबूत और सफल बनाती है। जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं तो हर परिस्थिति में अवसर देखना और उसका लाभ उठाना संभव हो जाता है। अध्याय 9, सकारात्मक लोगों का साथ चुनिए। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे चारों ओर के लोग हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे चुंबक अपनी नज़दीकी धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही हम भी उनके विचारों और रवैये से प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केलर कहते हैं कि नकारात्मक लोगों का प्रभाव अक्सर धीरे धीरे हमें कमज़ोर बनाता है। उनके लगातार आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले और हतोत्साहित करने वाले शब्द हमारी सोच और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग उत्साही, प्रेरक और सकारात्मक सोच वाले होते हैं, वे हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं और हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ प्रमुख बातें साझा करते हैं। अपने नेटवर्क का मूल्यांकन करें। ध्यान दें कि आप जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, वे आपके लिए सकारात्मक प्रेरणा हैं या नकारात्मक बोझ। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। ऐसे दोस्तों, सहकर्मियों और मेंटर्स के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें, सीखने और बढ़ने का अवसर दें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। जीवन में ऐसे लोगों, वातावरण और परिस्थितियों से दूरी बनाएं जो बार बार आपके आत्मविश्वास और सोच को कमजोर करते हैं। साझा विकास। सकारात्मक लोग सिर्फ उत्साह नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको खुद को सुधारने, नए अवसर पहचानने और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। केलर कई उदाहरण देते हैं, जैसे सफल व्यक्ति अपने मित्र और सलाहकार चुनते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और विकास के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि असफल लोग अपने आसपास की नकारात्मकता में फंस जाते हैं। यह अध्याय याद दिलाता है कि आपके चारों ओर के लोग आपकी सफलता और खुशियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य संदेश: आप वही बनते हैं जो आप अपने आसपास रखते हैं। अगर आप सकारात्मक, प्रेरक और उत्साही लोगों का साथ चुनते हैं तो आपका दृष्टिकोण, ऊर्जा और रवैया स्वतः बदल जाता है। और जब आपका रवैया बदलता है तो आपके जीवन में अवसर, सफलता और खुशियां स्वतः बढ़ने लगती हैं। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि सही लोगों का चयन करना भी सफलता की कुंजी है। सकारात्मक लोगों का साथ अपनाएं, नकारात्मकता को छोड़ें और देखें कि आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा और ऊर्जा से भर जाता है। अध्याय 10, डर का सामना करें और आगे बढ़ें। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि डर केवल मानसिक रुकावट है, वास्तविकता में यह बाधा नहीं है। जीवन में हम अक्सर असफलताओं, आलोचनाओं या अज्ञात परिस्थितियों के डर से पीछे हट जाते हैं, लेकिन यही डर हमारे विकास और सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। केलर का मानना है कि जब आप डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। डर का सामना करना आसान नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम जोखिम उठाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन केलर बताते हैं कि असली जीत वही है जब आप डर को चुनौती मानकर कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नई नौकरी, व्यवसाय या सार्वजनिक बोलने के अवसर से डर रहा है। अगर वह डर के कारण पीछे हटता है तो अनुभव और अवसर छूट जाते हैं, लेकिन अगर वह साहस दिखाता है और कदम बढ़ाता है तो डर धीरे धीरे कम होता है और नए अवसर सामने आते हैं। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाते हैं। डर को पहचानें। पहले जानिए कि आप किस चीज से डर रहे हैं, उसे नाम दें और उसे स्वीकार करें। कार्रवाई के छोटे कदम उठाएं। डर का सामना एक साथ नहीं करना पड़ता। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। डर के समय खुद से कहें, यह मेरे विकास का अवसर है, मैं इसे सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। सीखने की मानसिकता अपनाएं। डर को विफलता या असफलता का संकेत न मानें, बल्कि इसे सीखने और बेहतर बनने का अवसर समझें। केलर उदाहरण देते हैं कि जो लोग डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वे न केवल व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। डर के बावजूद कार्रवाई करना साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, डर केवल मानसिक रुकावट है। जब आप उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं
तो सफलता स्वतः आपके करीब आती है। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि डर को महसूस करना सामान्य है, लेकिन उसे अपनी राह रोकने देना असफलता की ओर ले जाता है। साहस के साथ आगे बढ़ें और देखें कि कैसे हर चुनौती आपको मजबूत, निडर और सफल बनाती है। अध्याय 11, बाहर निकलें और असफल होने का साहस रखें। जेफ केलर इस अध्याय में समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें असफल होने का साहस रखना चाहिए। अधिकतर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। केलर कहते हैं कि असफलता केवल एक अनुभव है, सीखने का अवसर है, और वही व्यक्ति जो इसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं वे असली सफलता हासिल करते हैं। असफलता से डरने वाले लोग अक्सर नए अवसरों से पीछे हट जाते हैं। केलर उदाहरण देते हैं कि कई सफल व्यक्ति, चाहे व्यवसाय में हो, खेल में हो या विज्ञान में, पहले असफल हुए हैं। उन्होंने गिरकर सीखा, अनुभव से मजबूत हुए और हर असफलता को सफलता के लिए कदम बनाया। यही वजह है कि असफलता से डरने वाले कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। इस अध्याय में केलर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करते हैं। असफलता को स्वीकृत करें। समझें कि हर प्रयास का परिणाम सफल नहीं हो सकता। असफलता का अनुभव हमें और अधिक तैयार और मजबूत बनाता है। जोखिम लेने का अभ्यास करें। छोटे छोटे जोखिम उठाएं और अनुभव से सीखें। धीरे धीरे आपका साहस बढ़ेगा और बड़े लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। हर असफलता में पूछें, मैंने क्या सीखा, या अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। सफलता तुरंत नहीं आती। लगातार प्रयास और सीखते रहना ही इसे संभव बनाता है। केलर कहते हैं कि असफलता और जोखिम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे सीखते हैं, विकसित होते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं, जबकि जो लोग डरते हैं और प्रयास नहीं करते वे हमेशा वहीं रह जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बाहर निकलें, जोखिम लें और असफल होने का साहस रखें। यही रास्ता आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। इस ऑडियो पाठ में यह समझेंगे कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। साहस और अनुभव के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 12, रवैये की शक्ति को अपनाएं और जीवन बदलें। जेफ केलर इस अंतिम अध्याय में हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा रवैया हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके विश्वास और आपकी भावनाएं सब मिलकर आपके अनुभव और सफलता का निर्धारण करते हैं। केलर कहते हैं कि यदि आप सकारात्मक, आशावादी और समाधान केंद्रित रवैया अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती, कोई भी परिस्थिति आपके विकास और सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इस अध्याय में केलर जोर देते हैं कि जीवन में बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियां बदलना अक्सर कठिन होता है, लेकिन आपका रवैया हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। जब आप अपने सोचने, बोलने और कार्य करने के तरीके में बदलाव लाते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। यही कारण है कि रवैये को सुधारना और सकारात्मक बनाना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। केलर ने कुछ प्रमुख सिद्धांत साझा किए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। सकारात्मक सोच को रोजाना अभ्यास बनाएं। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, हर समस्या में अवसर है और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। नकारात्मकता और शिकायत छोड़ें। नकारात्मक सोच, आलोचना और शिकायतें केवल आपकी ऊर्जा को खा जाती हैं। उन्हें पहचानें और त्याग दें। सकारात्मक लोगों का साथ चुनें। अपने जीवन में उन लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके भीतर की ऊर्जा को बढ़ाएं। समस्याओं और असफलताओं को अवसर मानें। हर चुनौती आपके विकास और सीखने का अवसर है। डर और असफलताओं से भागें नहीं, उनका सामना करें। सपनों को मानसिक रूप से चित्रित करें और उनके लिए कार्रवाई करें। विजुअलाइजेशन और निरंतर प्रयास सफलता के लिए सबसे शक्तिशाली संयोजन है। केलर कहते हैं कि रवैये की शक्ति अपनाने का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में नियंत्रण, ऊर्जा और दिशा बनाए रखना है। जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है, आपका रवैया आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बदलकर आप अपने जीवन की दिशा, गुणवत्ता और सफलता को बदल सकते हैं।
इस ऑडियो पाठ में हम यह समझेंगे कि सफलता, खुशी और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। यह पूरी तरह से आपके रवैये, आपके दृष्टिकोण और आपकी मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब आप अपने रवैये की शक्ति को समझते हैं, उसे अपनाते हैं और हर दिन अभ्यास करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती आपके लिए अवसर बन जाती है। यही एटीट्यूड इज एवरीथिंग का असली संदेश है। एक सकारात्मक, प्रेरक और साहसी रवैया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, हमने इस यात्रा में जाना कि आपका रवैया आपके जीवन की दिशा तय करता है। जेफ केलर ने हमें बताया कि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी सोच और हमारे विश्वास, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में क्या हासिल करते हैं। हमने सीखा कि सकारात्मक सोच अपनाना, डर का सामना करना, असफलता से सीखना, समस्याओं को अवसर मानना और सही लोगों के साथ समय बिताना, ये सभी आदतें हमारी सफलता और खुशी की कुंजी हैं। आपने समझा कि रवैये की शक्ति केवल खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में नियंत्रण, साहस और समाधान खोजने के लिए जरूरी है। याद रखिए, परिवर्तन सबसे पहले आपके भीतर शुरू होता है। आप अपने दृष्टिकोण और रवैये को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई है। रवैया ही सब कुछ है। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक, साहसी और समाधान केंद्रित रवैया अपनाएंगे। हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे और अपने सपनों की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, यही संदेश है इस किताब का। रवैये की शक्ति को अपनाइए, अपनी सोच को बदलिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, और याद रखिए, आपका रवैया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी एक शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी चमक उठते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? दोस्तों, जवाब एक ही है, रवैया। हाँ, आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी का असली गेम चेंजर है। जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि सही सोच और सही रवैया आपकी जिंदगी को पलट सकता है। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की खिड़कियां खोलने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक और बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी किताब का सारांश जो आपके सोचने और जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसके लेखक जेफ केलर ने अपने अनुभवों से साबित किया है कि आपके विचार, आपके शब्द और आपका रवैया ही आपकी सफलता, खुशियों और जीवन की दिशा तय करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के हर महत्वपूर्ण अध्याय का सार बताएंगे। कैसे सकारात्मक सोच को अपनाकर आप असफलताओं को सीढ़ी बना सकते हैं, कैसे सही लोगों का साथ और सही शब्द आपकी दुनिया बदल सकते हैं, और कैसे डर को हराकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप हर चुनौती को अवसर में बदलने का दम रखते हैं, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अभी एक कदम उठाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नजरिया बदल सके, और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही और प्रेरक कहानियां और किताबों के सार आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा रवैया मेरी पहचान है, ताकि आप खुद से वादा करें कि आज से आप अपनी सोच और रवैये को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएंगे। याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आपका आज का फैसला ही आपके कल की सफलता तय करेगा। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं कि क्यों सचमुच एटीट्यूड इज एवरीथिंग।